जैसा कि आप सभी लोगों का आज 15 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर जिन लोगों का एग्ज़ाम था अपने आंसर चेक कर लेंगे कि किन किन का कौन कौन सा आंसर आपने लगाया हुआ है क्वेश्चंस में। तो सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैथ का शुरू होता है। तो मैथ की क्वेश्चन ना पढ़ के यहाँ पर केवल आंसर बताने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपका था तो यहाँ पर 20% जो उसको ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर था। ये दूसरा क्वेश्चन मैथ का था कि 5 परिणामों का औसत 46 है तो और उससे पहले 4 का 45 है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी यानी 50 यहाँ पर राइट आंसर था। तो 50 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका अंडर रूट से आया हुआ था सिंप्लीफिकेशन का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 14.26 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट था कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो यहाँ पर आपका सेलुलोज यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिफ्थ था आपका ये मैथ का, जिसमें कि आपका ऑप्शन बी यानी कि 30 यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन ये भी सिंप्लीफिकेशन का था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 100 आपका राइट आंसर हो रहा था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 7 यहाँ से। 7 यहाँ पर विलोम शब्द पूछे गए थे कि सही विलोम युग्म कौन सा है। तो ऑप्शन ए नूतन और पुरातन यानी नया और पुराना यहाँ पर सही विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ख्याली पुलाव पकाने की बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी असंभव बातों की कल्पना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर 9 और 10 देखेंगे। नेक्स्ट है कि महर्षि शब्द का सही संधि विशेष बताइए। तो ऑप्शन डी महाधन ऋषि यहाँ पर राइट आंसर था। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अवलंब और अविलंब आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 यहाँ पर है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर पार्वती, रुद्राणी और भवानी ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे 12वां क्वेश्चन। यहाँ पर पैसेज दिया हुआ था इंग्लिश में। हो सकता है कि आप सभी लोगों का सेट यहाँ पर अलग अलग दिया हो, तो आपको उसी हिसाब से अपने क्वेश्चंस को देखकर मैच करवा लेना है। तो ये आपका ऑप्शन जो 12 था क्वेश्चन कि वॉच कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप। तो यहाँ पर नो यहाँ पर राइट आंसर था। जैसे ही आप पैसेज पढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा, बाकी आप आंसर अपने मैच कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ था वाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी फॉर बैटिंग या बैटिंग यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका 14 क्वेश्चन है रीजनिंग का। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विमलेश ने कहा वह मेरे पत्नी के दादे का इकलौता संतान की बेटी है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर जो था ऑप्शन ए पत्नी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया था कि यहाँ पर असंगत आपको बताना हुआ था, ऑड यहाँ पर फाइंड आउट करना था, रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर 100 आपका राइट आंसर था, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर ऑड दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका एक कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया था 16वां, जिसका ऑप्शन ए शुक्रवार आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका सेनोनिम्स पूछ लिया गया था कि पार्शियल का सेनोनिम्स क्या होगा। तो पार्शियल बात करें मतलब आपका भिन्न होता है, जिसका कि इनकम्प्लीट यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पर आपको एंटोनिम बताने के लिए दिया गया था कि डिसअपॉइंट का एंटोनिम बताना था। डिसअपॉइंट आपका दुखी होना होता है, जिसका ऑप्शन ए सेटिस्फाई होना आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर आपको वन वर्ड आया हुआ था कि द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंप्लेनिंग डिक्शनरीज। तो यहाँ पर आपका लेक्सिकोग्राफी आपका राइट आंसर था। ये वन वर्ड से क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये कोडिंग डिकोडिंग से दिया हुआ था कि नॉर्मल को RPNLBM लिखा जाता है। तो आपको यहाँ पर गैदर का बताना था। तो ऑप्शन ए ये आपका राइट आंसर था, ये कोडिंग डिकोडिंग वाले का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था आपका ये आया हुआ था स्लॉग्स यानी कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन था कि सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल और कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 22 क्वेश्चन था कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो कोलकाता यहाँ पर राइट आंसर था, यानी कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। तो इजराइल इसका राइट आंसर था, यानी ऑप्शन ए इजराइल यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया। तो गुजरात, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब आपका यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था तो यहाँ पर चीन ने अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया? और तो यहाँ पर ऑप्शन बी स्काई लाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय सेना के द्वारा उपग्रह आपका अभ्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन सी मुंबई से अहमदाबाद आपका राइट आंसर था, जहाँ पर आकाशा एयर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो ऑप्शन ई यहाँ पर यूएई आपका राइट आंसर, यानी संयुक्त अरब अमीरात आपका भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने अपना पहला ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए ऑल फॉर भारत नीलकेणी केंद्र की शुरुआत की? तो यहाँ पर ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए अमित शाह आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था, यहाँ पर गोवा आपका राइट आंसर था। ये आपके सारे करंट के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मई, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था, जब आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट था कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर माजुली द्वीप आपका राइट आंसर था, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर आपका हंगेरियन फॉरेंट आपका ये राइट आंसर था, यानी ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का क्या नाम है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश राइट आंसर था, जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट पूछा गया था, लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ऑप्शन सी 25 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट था कि UNFCC यानी UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यहाँ पर आपका राइट आंसर था। तो ये आपका ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी? तो पावर्स ऑफ द माइंड की बात करें तो ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद आपका राइट आंसर था, जो कि पावर्स ऑफ माइंड इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी का आया हुआ था, पैराग्राफ पूरा दिया हुआ, तो हिंदी की बात करें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका दुष्प्रभावों के सामने लाकर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो ऑप्शन है साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। अगर आपको इस UPSSC पेट का आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हरेंद्र GS अड्डा से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर PDF दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, साहित्य हमें किस प्रकार से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृत सभ्यता और पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर 45, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर था, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 46 था, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है साहित्य और समाज आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ था, ये भी आपका एक और पैराग्राफ आया हुआ था हिंदी में, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका 47 देखते हैं, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द होगा? तो ये चिरस्थायी से आपका
जो होगा यहाँ पर आपका क्षणभंगुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, तो ऑप्शन सी श्रद्धापूर्वक अंतर्विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 यानी 49 था जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए आगे बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर था। नेक्स्ट था सत्य और अहिंसा के मार्ग को आशी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर था, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था, इसमें कि अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था आपका 52 या यहाँ पर मैथ क्या आया हुआ था, पाई चार्ट से था यानी ग्राफ से क्वेश्चन आए हुए थे, तो इनके डायरेक्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं आंसर क्या होने वाला है। तो 52 जो आपका आंसर दिया हुआ था इसका पाई ग्राफ वाले क्वेश्चन का, तो 26.66 लाख यहाँ पर राइट आंसर था। 53 का यहाँ पर बात करें तो 53 आपका जो था तो ऑप्शन सी 0.6% आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, तो 54 में आपका ऑप्शन बी 68.33% आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 55 ये क्वेश्चन है यहाँ पर 55 का जो आपका आंसर था राइट, तो ऑप्शन ए 109.151 राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वर्ष 2013 के दौरान इन मंदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है, तो ऑप्शन सी 738.44 लाख आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक और आया हुआ था इसी तरह से जो कि पाई चार्ट से क्वेश्चन था 10 दिनों के दौरान वाला ये जो था, तो 57 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी 25.36 आपका यहाँ पर राइट आंसर था। 25 रेशियो यानी अनुपात आपका 36 था। 58 की बात करें तो यहाँ पर आपका 12 घंटे राइट आंसर था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका 59 दिया हुआ था क्वेश्चन, आप मैच कर सकते हैं इसी तरह से देख के, तो ऑप्शन सी यानी 56.56 अनुपात आपका 99 यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 60 दिया हुआ था कि 10 दिनों के दौरान वाला एक क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए 18:25 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये कार वाला था कि कार और आपकी 10 दिनों में तय की गई दूरी वाला क्वेश्चन, तो इसका आपका ऑप्शन डी 41 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ये फिर आपका एक पाई चार्ट से आया हुआ था, यानी पाई चार्ट के यहाँ पर कुल 4 क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के, तो ऑप्शन जो आपका 62 यानी 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, तो ऑप्शन बी 5000 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था आपका 63, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी 9/13 यानी 9/13 आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 जो था यहाँ पर किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि पूछी थी, ऑप्शन ए 2002 यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 जहाँ पर आपके 2002 से 3 तक के कर्मचारियों की संख्या पूछी थी, तो ऑप्शन बी 1% यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 66 था 2003 में कंपनी में कार्य करने वाले, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए 96.15 यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अगला ये पाई चार्ट वाला चौथा क्वेश्चन था कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, तो ऑप्शन डी 2017 यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन किए गए वर्षों का औसत उत्पादन से अधिक था, तो ऑप्शन डी 4 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2013 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी, तो ऑप्शन सी 20 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था कि 2015 और 16 का औसत उत्पादन वाले क्वेश्चन का, तो यहाँ पर ऑप्शन सी 2012 और 2017 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों की संख्या की वृद्धि की बात करें तो ऑप्शन ए 137.5% यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था संगमरमर पर पितरादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस शासक के समय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका शाहजहाँ राइट आंसर था, जिसे कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन बी ताम्रपाषाण युग यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था
पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम पूछी थी तो राजगीर आपका राइट आंसर था यहाँ पर, जो राजगृह में पहला आयोजन आपका किया गया था। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनामप्रिय प्रतिष्ठित है। तो ऑप्शन बी आपका मौर्य सम्राट अशोक यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 देखेंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो ऑप्शन आपका बी जो यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर दिया हुआ है, मुगल सम्राट यहाँ पर राइट आंसर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो भारत में मुगल सम्राट का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर विनोबा भावे राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो ऑप्शन बी कमला देवी चट्टोपाध्याय आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 79 राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी। तो राष्ट्रवाद की पहली बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 राइट आंसर था, जिसके तहत बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर डी यानी पानी की उपलब्धता राइट आंसर था, जो कि आर्थिक कारण यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, किसके बीच में है। तो ऑप्शन सी नेपाल और तिब्बत यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन ए भारत के गंगा मैदानी इलाकों में जो आपका है आपका उच्च अल्प दाब तंत्र जो यहाँ पर है राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है। तो ऑप्शन सी 5.5 घंटे यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा नहीं था। तो हरित क्रांति की बात करें तो यह सभी आपके हिस्सा यहाँ पर पूछा गया था कौन था। तो ये जो तीनों दिए हुए हैं यानी सारे ऑप्शन डी यहाँ पर हरित क्रांति की रणनीति के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी कोसी नदी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत की पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन बी प्राथमिक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, यानी यहाँ पर आपका कॉमर्शियल बैंक कौन सा नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन डी सिडबी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित करता है। तो ऑप्शन बी वैधानिक निगम यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो संघ कार्यकारिणी की बात करें तो ऑप्शन डी राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में है। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 124 यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकारों के लागू करने की शक्ति किसके पास है। तो ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर गृह मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार जिसके अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर संसद राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ था निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नायलॉन आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था
तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों के रंग की बात करें तो ऑप्शन सी यानी पृथ्वी से उसकी दूरी पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस यानी आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूमोनिया में मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन बी फेफड़ा यानी लंग्स यहाँ पर राइट आंसर था। तो ये कुल आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए जो कि आज यूपी SSC के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको ये एग्जाम की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। बाकी अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस आप सभी को करवाया जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।